सो गाइस इस वीडियो में क्या करते हैं कि डाउ क्रिएट करते हैं। ओके, सो बेसिकली जो डाउ की फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट होता है। ओके, सो गाइस हम ये इसलिए बनाते हैं ताकि हम जो टेबल में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, लाइक इंसर्ट और सेलेक्ट नाम का, वो क्रिएट कर सके। ओके, तो गाइस क्या करता हूँ, पहले बनाते हैं इसको। ओके, तो बस क्या किया, मैं यहाँ पर गया और एक मैंने पैकेज क्रिएट किया पहले तो, जिसका नाम रख दिया गाइस, मान लो डाउ। ओके, सिंपल। अब गाइस क्या किया मैंने, इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट की कॉटलिन नाम की यहाँ पर। और गाइस देखो, यहाँ पर हमें एक इंटरफेस क्रिएट करना है। ओके, जिसका नाम रखता हूँ गाइस यहाँ पर यूज़र एंड डाउ। सिंपल। ओके, तो गाइस देखो, मैंने यहाँ पर इंटरफेस इसलिए क्रिएट किया है। यहाँ पर देखो, ये हमेशा जब डाउ बनाओगे ना, तो हमेशा वो एक इंटरफेस ही रहेगा। ओके, क्यों गाइस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जस्ट फंक्शन जो मेथड होते हैं ना, उनको जस्ट डिक्लेयर करते हैं, और जो इसको यूज़ करना होता है हमें कहीं और करना पड़ता है। ओके, अब गाइस क्या करना है, जब आपको डाउ बनाना पड़ता है ना, तो आपको एक एनोटेशन यहाँ पर डालना पड़ेगा, तभी आपका डाउ बनता है। ओके, तो उस क्या करना है, आपको ऊपर जाना है और गाइस क्या करना है, @ पास करना है यहाँ पर, और पास करो यहाँ पर क्या, डाउ। सिंपल, काम हो गया। अब इसका मतलब क्या है, जो ये हमारा एक डाउ बन चुका है। ओके, अब बस क्या करना है आपको, अब आपको बताओ, आपको यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने मतलब टेबल के अंदर। ऑफ कोर्स हमें दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, एक तो डेटा इंसर्ट हो जाए और एक जो डेटा शो करवा सके रिसाइकलर व्यू के अंदर। सिंपल इतना काम करना है। ओके, अगर गाइस हमें इंसर्ट करना है तो क्या करता हूँ, सबसे पहले एक इंसर्ट नाम का फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ओके, तो बस कॉटलिन में जो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, कैसे करते हैं, पहले फन लिखते हैं, ठीक है। एंड गाइस क्या किया, मैंने इंसर्ट नाम का एक फंक्शन बना दिया। ओके, अब गाइस क्या किया, देखो यहाँ पर, देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जब मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया गाइस, देखो यहाँ पर, तो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या होगा, जो नेम और जो एज होगा ना, ये डेटा कहाँ जगह स्टोर होगा, इंसर्ट होगा कहाँ पर, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होगा ना, ऑफ कोर्स होगा। तो गाइस क्या है, यहाँ हमें कुछ ना कुछ तो पैरामीटर पास करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा यहाँ पर आएगा गाइस ना, जो डेटा जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा ना, वो क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो गाइस अगर देखो, ये बेसिकली एक सिंगल डेटा है। ओके, मतलब एक डेटा है। तो गाइस क्या हम ये जो हमने क्लास बनाई है, जो ये क्लास बनाई है गाइस यहाँ पर मॉडल यूज़र नाम की, क्या हम इसके अंदर डेटा प्रेजेंट करवा सकते हैं? यस, करवा सकते हैं, क्योंकि एक नेम है यहाँ पर और एक यहाँ पर एक एज है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो नेम होगा यहाँ स्टोर करवाएंगे और जो एज होगा यहाँ स्टोर करवाएंगे। ओके, तो इसका मतलब गाइस ये है कहने का, जो यूज़र बना रखा है ना मैंने ये क्लास, उसको मुझे पास करना पड़ेगा कहाँ पर, डाउ के जो इंसर्ट फंक्शन के अंदर। इसलिए क्योंकि जो डेटा प्रेजेंट है कहाँ है, इस क्लास के अंदर प्रेजेंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा कहाँ पर, इस इंसर्ट फंक्शन के अंदर। देखो यहाँ पर पास करना पड़ेगा, इस इंसर्ट फंक्शन के अंदर क्या पास करना पड़ेगा, इस यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो गाइस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लिखना जस्ट यहाँ पर यूज़र, जस्ट एक ऑब्जेक्ट है। एंड गाइस आप कॉलन पास करो, और ये किस टाइप का है, ऑफ कोर्स क्या है, यूज़र क्लास टाइप का है, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस, इतना काम हो चुका है। तो गाइस ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि इसकी बॉडी नहीं होती, इसकी बॉडी इसलिए नहीं होती क्योंकि क्या है, एक इंटरफेयर है जहाँ पर हम एक मेथड को सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ठीक है, सिंपल कर सकते हैं। डेट्स इट, सिंपल हो गया काम। अब गाइस क्या करना है, अब हमें बताना पड़ेगा गाइस क्या ये इंसर्ट का है कि नहीं है। ओके, तो बस कुछ नहीं करना आपको, एक हमारे पास एक एनोटेशन होता है रूम के अंदर, जिसका नाम है इंसर्ट नाम का। ओके, अब गाइस जब यहाँ पर लिख देना यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है कि जो ये फंक्शन है ना, वो इंसर्ट करने का काम करेगा। ओके, सिंपल काम हो गया। ओके गाइस, इसके बाद क्या करना है आपको, एक चीज़, एक आपको प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी इसके पैरामीटर के अंदर, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, ऑन कन्फ्लिक्ट। तो गाइस आपको ऑन कन्फ्लिक्ट लिखना है यहाँ पर, ऑन कन्फ्लिक्ट लिख दिया यहाँ पर। एंड गाइस लिखो ऑन कन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी डॉट, गाइस यहाँ पे पास करना पड़ेगा रिप्लेस। सिंपल। एंड गाइस देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके गाइस, इंपोर्ट पे क्लिक किया, डेट्स इट। तो गाइस देखो, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो गाइस जो भी डुप्लीकेट डेटा प्रेजेंट होगा ना, उसको क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा। बस जस्ट इसका ये कहने का मतलब है। ओके, तो बस आपने जस्ट इस्तेमाल कर लिया। ओके, यहाँ पर आप गाइस क्या कर सकते हो, आप इंसर्ट कर चुके हो डेटा यहाँ पर, मतलब एक फंक्शन क्रिएट कर चुके हो। ओके, अब गाइस क्या करना है आपको, आपको क्या करना है कि जो सेलेक्ट का भी तो देना पड़ेगा, जब डेटा हमें को रिसाइकल में शो करवाना है, तो उसका भी तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये सब बनाना पड़ेगा। तो क्या करना है गाइस, देखो यहाँ पर नीचे आना आपको, जस्ट यहाँ पर, ठीक है गाइस, नीचे आ गए। एंड गाइस क्या किया आपने, एक फंक्शन क्रिएट किया, ओके सॉरी, फन, एंड पास किया यहाँ पर गेट
ऑल यूज़र डेटा, ये सिंपल पास किया, सिंपल इतना गाइस काम हो गया। ओके, अब कुछ नहीं करने का, ठीक है। अब गाइस देखो, जब मैंने देखो क्या किया, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो ये क्या करेगा, डेटा शो करवाएगा कहाँ पर, रिसाइकलर व्यू के अंदर। ओके, बट गाइस, ओके शो करवाएगा, मुझे समझ गया इसका मतलब इतना। ओके, बट गाइस ये जो फंक्शन कुछ ना कुछ तो रिटर्न करवाना चाहिए ना, जब भी तो शो करवाएगा वहाँ पर। तो गाइस मुझे क्या करवाना पड़ेगा यहाँ पर रिटर्न इसका, समझेगा, कुछ ना कुछ तो रिटर्न करवाना पड़ेगा यहाँ पर। तो गाइस हमें, आप सोचो गाइस कि हम क्या रिटर्न करवा सकते हैं यहाँ पर। मुझे क्या करवाना है कि जितना भी डेटा प्रेजेंट है रूम के अंदर वो स्टोर करवाना है रिसाइकल व्यू के अंदर जस्ट। तो गाइस बहुत सारा डेटा प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान दो गाइस। कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है कि बहुत सारा डेटा मुझे शो करवाना हो तो मैं कैसे करवा सकता हूँ रिसाइकल व्यू के अंदर, ठीक है। तो गाइस आपने सोच लिया आई थिंक हो। तो गाइस हम अगर लिस्ट का यूज़ कर ले तो कैसा रहेगा, यस। तो लिस्ट क्या कर सकता है, बहुत सा डेटा रख सकता है अपने पास, ठीक है, तो उसका कर सकते हैं भी, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इस कुछ नहीं करना, देखो आपको करना क्या है, देखो आपने क्या किया, यहाँ पे कॉलम पास किया। अब गाइस देखो, यहाँ पर आपको लाइव डेटा लाइव डेटा आपको शो करवाना पड़ेगा। ओके, देखो जो मैंने लाइव डेटा का इंपोर्ट किया था ना, पैक मतलब वहाँ पर जो लाइब्रेरी, वो हमें करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें लाइव डेटा को प्रेजेंट करवाना पड़ेगा। ओके, तो इस क्या किया मैंने, यहाँ पर लिखा लाइव डेटा यहाँ पर, एंड मैंने क्या पास किया यहाँ पर, लिस्ट टाइप का यहाँ पर। एंड गाइस लिस्ट किस टाइप का होना चाहिए, ऑफ कोर्स किस टाइप का होना चाहिए, यूज़र टाइप का होना चाहिए। जो हमने मॉडल बनाया था ना यूज़र, उस टाइप का होना चाहिए गाइस, ठीक है। जो बनाए थे ना गाइस ये इस टाइप का होना चाहिए गाइस, क्योंकि इस क्लास के अंदर ही तो सबसे सारा डेटा प्रेजेंट होगा। क्योंकि देखो ऑफ कोर्स ये टेबल है, हमारा जो यूज़र है ना ये टेबल है, तो ऑफ कोर्स ये टेबल के अंदर डेटा स्टोर होगा, होगा नहीं होगा, येस होगा यहाँ पर। तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम, लाइव डेटा रिटर्न करवा रहे हैं कहाँ पर, रिसाइकलर व्यू के अंदर। लाइव डेटा याद रखना गाइस, लाइव डेटा विथ लिस्ट ऑफ फाइल प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट वो लाइव होना चाहिए डेटा, ठीक है ना। और कुछ भी चेंजेस होती है ना, तो गाइस फटाफट क्या होना चाहिए, रिसाइकलर व्यू में ऐड होना चाहिए, मतलब कुछ भी चेंजेस होती है तो। ओके, अब गाइस क्या करना है, हमने क्या किया, फंक्शन तो बना दिया, बट हमें बताना भी पड़ेगा कि ये क्या है बेसिकली, हमें क्या रिटर्न करना है बेसिकली, ठीक है। हम डेटा पे देखो, मैंने फंक्शन तो बना दिया, बट हमें बताया नहीं कि मुझे बेसिकली क्या रिटर्न करना है और कहाँ से रिटर्न करना है बेसिकली, सिंपल। अब गाइस क्या करना है, आपको यहाँ पर एक एनोटेशन होता है जिसका नाम गाइस क्या है, क्वेरी। क्वेरी पास करना है, सिंपल। अब गाइस क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है सेलेक्ट, सिंपल क्वेरी यूज़ करो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से, टेबल से करना होगा ऑफकोर्स। तो यूज़र नाम का टेबल हमारा प्रेजेंट है पहले से, सिंपल। ओके, अब गाइस क्या करना है, आपको लिखना है ऑर्डर बाय, ऑफकोर्स इसका आइडिया करना है, ठीक है, मतलब प्राइमरी की हम ऑर्डर देंगे, ठीक है। अब ऑर्डर क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर हम चाहते हैं इसको, ठीक है, तो लिखेंगे ASC, सिंपल गाइस काम हो गया। मतलब गाइस आप क्या करो, यहाँ पर इसको कैपिटल लिख दो, ASC, सिंपल। मतलब इसका मतलब गाइस क्या, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, ठीक है। तो बस कहने का मतलब जस्ट ये है कि जो आईडी के ना असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, हमारा डेटा जाके स्टोर होता जाएगा। मतलब गाइस जो पहले आएगा ना वो सबसे पहले जाके स्टोर होगा, जो सबसे लास्ट में हम लिखेंगे वो सबसे जाके लास्ट में जाके शो होगा रिसाइकल व्यू पे, सिंपल। तो गाइस जस्ट हमने ये काम कर लिया। ओके, अब गाइस देखो मैंने क्या कहा, जो इंसर्ट जब हम करवाएंगे वो बैकग्राउंड के अंदर ही करवाते हैं, पता नहीं गाइस आपको, जब कॉटलिन कॉन्टिंग का यूज़ करते हैं तो हम बैकग्राउंड के अंदर टास्क परफॉर्म करवाते हैं। यहाँ पर अगर हम मेन थ्रेड के अंदर परफॉर्म करवाए तो ऑफकोर्स क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा, ये मतलब एक क्या कहते हैं इसको, एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है, क्योंकि फ्रीज कर देगा ना हमारे मेन को, मतलब मेन थ्रेड को कर देगा। ओके, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें बैकग्राउंड के अंदर परफॉर्म करवाना पड़ेगा। तो अगर बैकग्राउंड के अंदर परफॉर्म करवाना पड़ेगा मतलब हमको इंसर्ट, तो इंसर्ट क्या गया, क्या करो आप, एक सस्पेंड फंक्शन लगाना पड़ेगा, यस। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, कॉटलिन कॉर्टीन्स पे वर्क कर रहे हैं ना, तो इसलिए आपको सस्पेंड लगाना पड़ेगा। आई होप गाइस कि आपको सस्पेंड के बारे में पता है बेसिकली। सस्पेंड ऐसे गाइस मान लो कि जब हम कॉटलिन कॉर्टीन्स के साथ काम करते हैं ना, तो आपको सस्पेंड लगाने की ज़रूरत है बस। एंड गाइस देखो हमारा क्या बन गया, यूज़र डाउ बन चुका है, यहाँ पर अपने काम कर लिया। एंड गाइस कि जब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अपने डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ओके,